नमस्कार शिक्षक साथियों, आप लोग बेकरार हैं, बेचैन हैं, तड़प है, बेचैनी है, उदासी है, छटपटाहट आपके मन में है, वो लाजमी है। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने 5 तारीख को कहा है कि केस की सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद हम लीव लेंगे और बहाली शुरू करेंगे। यह बात लोगों के मन में हजम नहीं हो रही है कि इतना लंबा समय या 20-22 दिन कैसे गुजरेगा। लोग यह बेचैन है कि सर एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा है। 20-22 दिन सरकार हम लोगों को फिर से एक बहला रही है, फुसला रही, इतना बड़ा समय ले ली है, लोग को हजम नहीं हो रही है। लोग बेचैन हैं, लोग छटपटा रहे हैं, लोगों को मन नहीं मान रहा है, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, लोग लगातार मुझे फ़ोन कर रहे हैं, लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। मैं आपको शॉर्टकट में समझाना चाहता हूं कि सरकार कही है कि भाई मेंशनिंग हो गया है और 5 तारीख को सुनवाई होनी है। मेंशनिंग क्या होता है पहले आप लोग समझ लें। मेंशनिंग सपोज कीजिए कि कोई इमरजेंसी मामला हो बिहार में और बिहार का हाई कोर्ट में जो वकील है वहाँ पे जाके 10 बजे से 10:30 कॉल होता है मेंशनिंग का। उसमें एडवोकेट अपना बात को जाके जज साहब को सुनाता है। यदि कोई बिहार में इमरजेंसी मामला है, कोई इमरजेंसी केस है, तो उनको जाके बताया जाता है कि मिलॉर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। उनको बताया जाता है, शॉर्टकट में समझाया जाता है कि मिलॉर्ड ये इमरजेंसी मामला है, इसको सुन लिया जाए। यदि इसको नहीं सुना जाएगा तो ये हानि है, ये लॉस है, ये तमाम चीज़ें बताई जाती है। और जब मेंशनिंग एक्सेप्ट होता है तो मैक्सिमम 72 घंटे के अंदर केस की सुनवाई हो जाती है। जैसे आप लोगों को ज्ञात हुआ कि एनआईएस मामला में गिरी सर जब मेंशनिंग करते थे तो आज मेंशनिंग हुआ, आज सर जाके बताते थे चीज़ों को और कल मेंशनिंग में सुनवाई हो जाती थी। लेकिन जब बिहार सरकार, भाई तो बिहार सरकार का जो एडवोकेट ऑफ जनरल होते हैं वो सबसे बड़े एडवोकेट होते हैं और वो मेंशनिंग करवा रहे हैं और सुनवाई नहीं हो पा रही है। 5 तारीख का सुनवाई का डेट रख दिया गया है। हम लोगों को समझ से परे है। मैं आपको बता दूं कि यदि एडवोकेट ऑफ जनरल कोर्ट में खड़े होके यदि प्रेयर कर देंगे जज साहब को कि मिलॉर्ड पठन पाठन की प्रक्रिया डिले हो रही है, स्कूल में शिक्षक नहीं है, तमाम प्रक्रिया रुकी हुई है, मैं समझता हूं कि 24 घंटा के अंदर केस की मेंशनिंग कर दी जाएगी और जज साहब बोल देंगे कि ठीक है कल मैं सुनूंगा या परसों सुनूंगा। तो अब समस्या ये है कि बिहार सरकार एक छोटे वकील को मेंशनिंग के लिए, वो भी अभी 2 तरह से मेंशनिंग हो रहा है, एक ऑनलाइन मेंशनिंग हो रहा है, एक स्लिप लगा के मेंशनिंग हो रहा है। आप हल्के में कोर्ट को मेल कर देंगे और सामने जाके आप कोर्ट से अपील नहीं करेंगे तो कोर्ट ऐसा तो कितना मेंशनिंग पूरे दिन हो रहा है। जब तक एडवोकेट ऑफ जनरल जाके कोर्ट में मेंशनिंग नहीं करेंगे जब तक सुनवाई नहीं होगी। तो यही मेंशनिंग का हिसाब किताब है कि भाई कोई भी अर्जेंट मामला होता है तो 10 बजे से 10:30 तक एक कॉल होता है कि भाई उस समय अपना इमरजेंसी मामला है कोर्ट को बताएं और कोर्ट को लगता है कि नहीं वाकई में इमरजेंसी मामला है तो वो समय देती है कि 2 दिन या 1 दिन या 5 दिन के अंदर हम सुनेंगे। 72 घंटा के अंदर हम सुनवाई हो जाती है। अब इतना लंबा समय 20 दिन 22 दिन का डेट रखा गया है और हम लोग कुछ विजुअल भी नहीं है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। मेंशनिंग का जो मामला होता है एक जज साहब और एक वकील के बीच में होता है, उन्हीं के स्लिप पे लिखाता है कितना तारीख को हम सुनेंगे। भाई हम लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा है, लोग निराश और परेशान हैं और हम लोग ही बेचैन हैं। अब हमें लग रहा है कि अब हम करें तो क्या करें। लोग लगातार आंदोलन की मांग कर रहे हैं कि सर आंदोलन किया जाए, लेकिन मामला कोर्ट में है। यदि आंदोलन भी हम लोग व्यापक रूप से करते हैं तो लोग हवाला दे देंगे कि भाई मामला तो कोर्ट में है। तो हम लोगों ने एक डिसाइड किया है, निर्णय लिया है, माननीय तेजस्वी यादव के पास हम लोग गए थे, ये सारा मामला को लेकर नेता प्रतिपक्ष के पास गए थे कि सरकार हम लोग के साथ छलावा कर रही है। अभी कह रही है कि 20-22 दिन के बाद 5 तारीख को केस की सुनवाई होगी और हम लोग लीव लेंगे। ना जाने 5 तारीख को सुनवाई होती है या एक और डेट पड़ जाता है। तो ये बेचैनी हमारे मन में है। तो उनके संज्ञान में ये बात डालने के हम लोग डाले हैं और एक निष्कर्ष निकला है, एक निर्णय हुआ है कि माननीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम लोग 23 मार्च 2021 को हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे। उस दिन 23 तारीख को पूरे देश, पूरे बिहार में जो रोजगार लोगों को नहीं मिल रही है
उसका भी मुद्दा तेजस्वी यादव उठाएंगे। साथ साथ 94,000 जो बहाली नहीं हो रही है उस पर भी मुद्दा पे वो सदन को घेरेंगे और विधानसभा घेराव करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम लोग ये काम नहीं करते हैं और हम लोग ऐसे ही 20 दिन 22 दिन बेड पे लेटे रहते हैं तो सरकार फिर 20 दिन में भूल जाएगी कि भाई प्राइमरी शिक्षक नियोजन भी करना है। सरकार को कोई दरकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है कि आप स्कूल में बहाल हो ना हो। सचिवालय के पदाधिकारी चीज़ों को इतना हल्का में लेते हैं कि भाई उनको कोई मतलब नहीं है कि आप स्कूल में बहाल हो या ना हो। यदि आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो 5 तारीख को जो सुनवाई की बात कही जा रही है वो भी बात सुनवाई नहीं हो पाएगी। कम से कम इतना तो होगा कि सरकार के संज्ञान में बात रहेगा। मीडिया जब 94,000 तेजस्वी यादव जब जनसालाप के साथ जब गांधी मैदान से विधानसभा घेराव करेंगे, 94,000 का जब बात होगा और 19 लाख रोजगार जो बीजेपी कही है वो नहीं देने का मुद्दा पे भी साथ में वो लोग आवाज़ उठाएंगे, साथ साथ हमारा भी आवाज़ उठेगा, तो भाई ये व्यापक रूप से कवरेज होगा और फिर हमारा मामला गर्मा जाएगा। और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द इस पर कुछ ना कुछ होगा। यदि हम लोग छोड़ देंगे तो सरकार कुछ नहीं करेगी। जैसे हम लोग रो रहे हैं पिछले 2.5 साल से, उसी तरह रोते रहेंगे। तो मेरे दोस्त, हम लोगों ने यह डिसाइड किया है, निर्णय लिया है, पूरा पटना टीम निर्णय लिया है कि हम लोग 23 मार्च को 10 बजे से गांधी मैदान पटना से जो माननीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे और शांतिपूर्वक से करेंगे। और मुझे लगता है कि मीडिया कवरेज होगी और सफलता हमको मिलेगी। हो सकता है कि 5 तारीख के तो छोड़ दीजिए, 23 तारीख को हम लोग यदि आंदोलन करेंगे तो सरकार दबाव में आएगी और हो सकता है कि हमारा केस की मेंशनिंग जल्दी हो सकता है 5 तारीख के पहले सुनवाई हो जाए। हम लोग प्रयास करें। यदि हम लोग प्रयास छोड़ देंगे तो हम लोग मुश्किल में फंस जाएंगे और जब 5 तारीख आएगी तो सरकार कहेगी कोर्ट का मामला है, देखते हैं, बहुत जल्द कराते हैं। क्योंकि आप लोग सुन चुके हैं 24 घंटा 48 घंटा देखते हैं, 1 हफ्ता, बहुत जल्द से जल्द ये तमाम प्रक्रिया और सारा विधानसभा का जो समय था वो ख़त्म होने को 24 तारीख को लास्ट विधानसभा है का सत्र है। यदि विधानसभा का सत्र में हम लोग लगातार आवाज़ नहीं उठते रहा तो भाई हम लोग फिर कोई सुनने वाला नहीं है। इसीलिए मेरे दोस्त, हम लोग ये तय किए हैं कि भाई माननीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम लोग 94,000 शिक्षकों की जो बहाली पेंडिंग है उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। रही दूसरी बात, रही जो दूर से जो दरभंगा, मोतिहारी, किशनगंज, पूर्णिया जो दूर के ज़िले हैं वहाँ से यदि अभ्यर्थी को आने में समस्या होगी, क्योंकि 10 बजे सुबह से ही सारा प्रक्रिया स्टार्ट है, तो मैं उन सभी साथियों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप एक दिन पहले आ जाएं, 22 तारीख को आ जाएं। 22 तारीख को हम लोग एक बड़ा सा हॉल बुक कर रहे हैं। उसमें सारा जो भी हमारे साथी आएंगे, जो भी हमारे मित्र आएंगे, उनको रहने का, उनको खाने का सारा व्यवस्था किया जाएगा, उनका स्नान करने का तमाम प्रक्रिया, लाइट, बिजली, सारा व्यवस्था हॉल में हम लोग एक बड़ा सा हॉल बुक कर रहे हैं। उस हॉल में उनको रात भर अच्छे से विश्राम करने का, अच्छे से खाना खाने का, सारा चाय का सारा व्यवस्था, पानी का, लेटरिन का सारा व्यवस्था हम लोग करेंगे। और व्यवस्था रात भर लोग विश्राम करेंगे और सुबह गांधी मैदान में पुनः वहाँ से हम लोग यात्रा करेंगे और विधानसभा तक हम लोग पहुँचेंगे। तो मेरे दोस्त, कहने का ये मतलब है कि जितना भारी से भारी संख्या में आप लोग पहुँचें, जितना, यदि सपोज कीजिए कि 19 लाख रोज़गार का यदि मांग किया जा रहा है तो उसमें भी कई लोग आएंगे। और जितना 94,000 जो शिक्षक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, मीडिया कवरेज उतना ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा संख्या आपकी रहेगी तो हम लोगों का कवरेज ज़्यादा होगा। और क्योंकि हम लोग बेचैन हैं, बेकरार हैं, परेशान हैं, तो मीडिया क्योंकि सबसे ज़्यादा कवरेज हम ही लोगों का करेगी। तो आप लोगों से बस यही निवेदन है कि भारी से भारी संख्या में आए। सारा अरेंजमेंट हम लोग कर रहे हैं। कल भी जाके मीटिंग हुई है, माननीय अध्यक्ष जी से मीटिंग हुई है हमारी। और कल तेजस्वी यादव से पुनः हम मीटिंग करनी है, मुलाकात करनी है और मुलाकात करके तमाम रणनीति तय करना है।
भाई जो है माननीय तेजस्वी यादव स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि आप लोगों को जब तक स्कूल में हम लोग बहाल नहीं कर देंगे, जब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। उनके संज्ञान में जब भी बात आती है शिक्षकों की तो 94,000 शिक्षकों की बात करते हैं। उनके दिमाग में घुस गया ये 94,000। जैसे समान काम समान वेतन का दिमाग में उनके बात घुसा हुआ है, उसी तरह ये 94,000 शिक्षक का भी दिमाग में बात घुस गया। जब मन करता है तब जब कोई मुद्दा उठता है तो 94,000 के मुद्दा का जरूर बात करते हैं। तो कहने का मतलब मेरे दोस्त, सारा व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं और जो भी व्यक्ति यदि आते हैं 22 तारीख को यदि पटना पहुंचते हैं तो पटना पहुंच के इको पार्क के पास गेट नंबर 2 के पास आप लोग रहें, इंतज़ार करें वहां से, क्योंकि उसी आसपास में एक हॉल हम लोग बुक करेंगे और जो है उस हॉल में आप लोगों का रहने का तमाम व्यवस्था किया जाएगा, खाने का तमाम व्यवस्था किया जाएगा। तो जितने भी 22 तारीख को जितने भी हमारे साथी हैं वो इको पार्क के गेट नंबर 2 के पास पहुँचे। वहाँ से जब एक साथ सभी संख्या हो जाएगा तो वहाँ से हम लोग जहाँ हॉल है बगल में, वो हॉल के पास हॉल में चलेंगे। आराम से वहाँ रहने का व्यवस्था सारा कुछ है, तरीके से वहाँ रहा जाएगा, विश्राम किया जाएगा, ये तमाम प्रक्रिया की जाएगी। मेरे दोस्त, हम लोग संघर्ष करना छोड़ देंगे यदि हम लोग 5 तारीख का इंतज़ार करेंगे तो मालूम चलेगा कि भाई ऐसा कितना 5 तारीख गुजर गया और हमारी नियुक्ति नहीं हुई। अभी लोहा गर्म है, लगातार जितना विधानसभा में हमारा आवाज़ उठा है, जितना विधायक, माननीय तेजस्वी यादव, तमाम लोग जितना ये 15 दिन 20 दिन में जितना आवाज़ उठा है, ये शायद देश में कभी ऐसा हुआ होगा, पूरे बिहार में किसी मामला को लेकर ऐसा हुआ होगा। तो मेरे दोस्त, लोहा गर्म है, इसी लोहा गर्म में हम लोग हथौड़ी मारनी है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमको सफलता मिलेगा। पुनः 23 तारीख को जब कवरेज होगी, विशाल कवरेज होगी, सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, तमाम जगह जब मामला चलेगा तो सरकार की फिर से नींद खुलेगी कि 94,000 शिक्षकों की बहाली हमें करनी है। और मेंशनिंग का काम यदि नहीं कराई होगी तो कराएगी। यदि हम लोगों को बहला फुसला ली है कि हम 5 तारीख को सुनवाई होगी तो शायद मेंशनिंग कराएगी और जो है कोर्ट से लीव लेगी। तो मेरे दोस्त, आपसे ही आह्वान, आप लोग निराश थे, परेशान थे, उदास थे, हम भी बेचैन थे, रणनीति बना रहे थे कैसे करें, क्या करें। माननीय तेजस्वी यादव को ये बात सारा संज्ञान में मैंने डाला है, बैठ के 1 to 1 अच्छी तरह से बात हुई है। उसके बाद यह स्पष्ट हुआ है कि भाई ठीक है, आप लोग आंदोलन में शामिल होइए और हम आपके साथ हैं। 94,000 जो मामला है इसको भी हम लोग साथ में उठाएंगे। तमाम चीज़ें की गई है। मेरे दोस्त, भारी से भारी संख्या में आप आएँ, सारा व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं ताकि किसी तरह का आपको कोई तकलीफ नहीं हो। खास करके महिलाएं से अपील है कि आपके लिए अलग हॉल और पुरुष के लिए अलग हॉल हम लोग बुक करेंगे और आपको रहने की व्यवस्था अलग और पुरुष को रहने की व्यवस्था अलग किया जाएगा। आप लोगों से निवेदन है कि यदि आप दूर से हैं तो अपने जो भी है, अपने हस्बैंड को, अपने भाई को, अपने पापा को, अपने मम्मी को लेके पहुँचें। और यदि आप दूर से हैं तो आप आके रुकें, या नज़दीक से जो हैं वो सेम डे 10 बजे तक यदि पहुँच सकते हैं तो आप पहुँचें गांधी मैदान में। तो ध्यान से एक बार भी फिर से सुन लें कि जो 22 तारीख को आएंगे वो इको पार्क के गेट नंबर 2 के पास मुलाकात होगी हम लोगों से। और जो व्यक्ति 10 बजे आएंगे, 23 तारीख को आंदोलन के समय आएंगे, उनसे हम लोगों को गांधी मैदान गेट नंबर 1 के पास मुलाकात होगी और वहीं से हम लोग जो है वहीं से आंदोलन शुरू करेंगे। तो किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो, मेरा मोबाइल नंबर डिस्प्ले कर दिया जाएगा और हमारे कई साथी का मोबाइल नंबर डिस्प्ले कर दिया जाएगा। कोई भी दिक्कत हो तो उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल आंदोलन की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग भी कीजिए, पूरा मूड को बनाइए और इसको व्यापक रूप से करेंगे। आके पटना में शांतिपूर्वक ढंग से पूरे पटना में आके लेट जाएंगे और हमारी जो समस्या है उस समस्या को हम लोग मीडिया के माध्यम से कवरेज कराएंगे ताकि सरकार के कान तक जो नहीं रेंग रही है वो रेंगे और हमारी केस की मेंशनिंग कराए, सुनवाई कराए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो काम है हम लोग कर रहे हैं, बाकी पोस्टर बैनर सब छपाया जा रहा है, ये तमाम प्रक्रिया किया जा रहा है। आप लोग मित्र बस सहयोग कीजिए, आप लोग पटना पहुंचिए, भारी से भारी संख्या में 1 दिवसीय धरना है। जितना जुनून और जोश के साथ आप पहुंचे, जितना भारी संख्या में पहुंचे, ताकि सरकार को यह लग सके कि नहीं भाई 94 शिशु को बहाली नहीं करेंगे तो भाई मैं मुसीबत में फंस सकते हैं। तो मेरे दोस्त, आप लोग पहुँचें, तमाम प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं, आप लोग पहुँचें और सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।